भाई ये बताइए कि आज यहाँ पर आज आपने मैं बोलूँ और जानकारी दें कि आज आपने संतोष शेट्टी का सत्कार किया है, क्या वजह है? सबसे पहले तो मैं आप लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ पत्रकार परिषद लोग का कि आप लोग ने हमारे एक आवाज़ पे यहाँ पे आया। आपको ये बताता चलूँ कि हम लोग यहाँ पे 1960 से भाड़ोतरी है। भाड़े पे हमारे ज़मीन मेरा सेट की है, लेकिन हम लोग भाड़े करी लोग हैं। हम भाड़ा हर साल 6 महीने 3 महीने सबका अलग अलग सेट है, वो हिसाब से भाड़ा देते हैं। तो आज 2 साल से मेरा सेट हमारे लोग के ऊपर धोखाधड़ी की नोटिस लगा के हमको हैरान किया। 2 बार धोखाधड़ी की नोटिस आई, तो जिसके नाम से नोटिस आई तो हम लोगों ने उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट किया। तो बोले भाई नहीं, ये मेरा सेट धोखा किया हमारे साथ, हम चल के तुम्हारे साथ कारपोरेशन में ये माइटी को हम वापस लेते हैं। तो 2 बार माइटी वापस ले ली। फिर उसके बाद तीसरी बार MSCB में डायरेक्ट अर्जी देके हमारे पावर को डिस्कनेक्ट करवा दिया। आज हम 1 महीने से हैरान परेशान थे, दर की ठोकर खाए। तो सब जगह तक गए, तो हम संतोष अन्ना जी के पास गए, तो उन्होंने हमारा सेट करके मीटर हमारा कारखाना चालू करवा के दिया। तो संतोष जी अन्ना का भी हम बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। कितने दिन से ये आपका कारखाना बंद हुआ था? आज ये 42-43 दिन हो गया था। अच्छा, ये आपका जो आता है भिवंडी ईस्ट में आता है, सिराजुल उनके पास में, तो आप यहाँ के अंदर के पास नहीं गए थे? हम यहाँ भिवंडी के रईस शेख के पास भी गए थे, तो उन्होंने जुबैर का नाम लेके बोले जुबैर के पास जाओ, करा देगा। तो जुबैर को हमने 8-10 बार कॉल किया, लेकिन जुबैर ने फोन उठाया नहीं। अच्छा, तो फिर हम एक दलाल के पास गए, तो दलाल भी हमको झुलाता रहा। तो हम भी संतोष अन्ना जी के पास में गए। संतोष अन्ना जी हमारे एक फोन पे हमारे साथ लब्बैक कहते बोले मैं कारखाना चालू करा के दूंगा, और एक फोन पे उनका कारखाना चालू हो गया हमारा। आप बोल रहे हो कि आप 50 साल से यहाँ पे रह रहे हो और कारखाना जो है जर्जर बता के जो है माहिती मारी जा रही है, तो आपने कभी इसको रिपेयर करवाया नहीं? आप कोई भी पूरे कारखाने की सर्वे कर सकते हो, एक कारखाना भी धोखादायक नहीं है। आप अपने उससे देख सकते, एक कारखाना भी धोखादायक नहीं है। हमेशा कारखाना रिपेयरिंग होते रहता है, सब पूरा एकदम अप टू डेट है, कोई भी धोखादायक नहीं है। अगर जो कोई भी होगा तो हम उसको कराने के लिए तैयार हैं। टोटल कितनी कारखाने हैं या कितनी जगह है कारखाने? कितने? 74 रूम हमारे लोग का है करीब, उसमें 14-15 लोग का रूम है, कोई का 6 रूम, कोई का 8 रूम, ऐसे सबका रूम। कितने गाले हैं यहाँ पे? यहाँ पे है 14 गाला। 14 गाले, ठीक है। हमें क्या कहेंगे, आज आप यहाँ पर आए, आपका सत्कार हुआ, थोड़ा सा जानकारी देंगे कि किस तरह का काम होने वाला था और आपने करवा दिया? हम लोग का काम तो डेली बहुत होता है मेरे ऑफिस से, लेकिन जाते नहीं किधर। लेकिन इमाम का मुझे इमाम गाँव में गया था शायद, जब मुझे फ़ोन किया ऐसा करके तो करके, और इमाम ने जिद भी गया, तब बोला एक बार आओ। तो आज तो इधर दलाल लोग बहुत हुए, तो दलाल ऐसे टोरंटो के भी दलाल इधर, महाबली के भी दलाल लोग हैं। जैसे MHB का जो पैसा है बाकी ये पूरे भिवंडी में है। लेकिन चाइना ऐसा नियम था कि अगर वो खाता बंद हो चुका है तो मीटर फ्री होगा और उसको नया लेते टाइम उसको भरना पड़ेगा। इनके केस में ऐसा था कि चालू में मतलब अक्टूबर 7 तक का बिल सब क्लियर है, सबसे 250 लूँ। और एंड दिवाली के वक्त इसको आके काटा गया। जब मेरे पास आया तो मैंने मालूमात लिया, पैसा मालूम पड़ा गया। यहाँ के जो मालक थे उन्होंने MSCB को कंप्लेंट किया था, MSCB ने इधर पता किया। मैं टोरंटो को बोला हमारे न एक अच्छा के जीवन जी हमारे आगे अभी प्रमुख है, बहुत सालों से यहाँ पे उनको अनुभव का बहुत काम का अनुभव टोरंटो का, कि बहुत सालों से वो काम कर रहे। जब उनको ऐसा बात बताया कि MSCB से क्या मतलब, आपको रनिंग अगर इतना खाता है, उधर लोगों का बीम लगा है और आप डायरेक्ट काटते हो क्यों, मतलब हमको नहीं पता है। मतलब ऐसा है, आपको क्या भिवंडी का प्रॉब्लम बंद कराना है क्या, भगाना है अंदर में, ऐसा कुछ नहीं, भेजो। तो मैं इनको भेजा, तो जब हकीकत उनके सामने आई टोरंटो बिल में ज़्यादा कम करता है, वो गलत भी होगा अच्छा भी होगा, लेकिन एक है गलती उनको बता के तो लोग सुधारते भी, तो कुछ ना देखते हुए उन्होंने टापोर तक चालू किया और आज इनका लूम चालू हो गया। तो मेरा कहना इतना है कि आज हम लोग एक अलग पार्टी से सेना पार्टी से हुआ और महायुति का सरकार है। महायुति का सरकार का ऐसा कहना है कोई भी चालू काम बंद नहीं होना चाहिए, भले कुछ कितना भी तकलीफ हो।
वहां तक अगर तुम वो बात रखोगे तो वो चीज सॉल्व करेगी। मैंने बात जब टोरंटो कहा कि तुम किस बेस पे क्या तो गवर्नमेंट जो ऐसा नहीं, हमसे गलती हुई शायद, हमारे लोगों ने भी मिसगाइड किया, लेकिन मैं टोरंटो के जीवन जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। उन्होंने एक झटके में उसको पॉइंट पकड़ा, काम किया, और जब मेरे पर आया तो मैं थोड़ा उनको चिल्लाया भी कि हम तो काम करने बैठी ऑफिस पे, लेकिन हर 5 साल में तुम लोग को कुछ ना कुछ अलग आ जाता है। लेकिन हम लोग एक राजस्थान जुड़े हुए यहाँ से इसी जमीन में पैदा हो गए, तो कोई भी हम लोग काम करते ही। अभी आ जाएगा नगर पालिका चालू हो गया, और मेरे यहाँ पे मुस्लिम समाज के लोग भी बहुत आ रहे मेरे पास। मैं टोले के साथ यही टोरंटो तक उनको सुनने वाला कोई नहीं, वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, टोरंटो डिपार्टमेंट हो, तहसीलदार हो, बंद तो कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ से तुम कहते हो पता है हम जीत के आ जाते हैं। अभी फिर नगर पालिका आई तो पंचायत मातरम वंदे मातरम क्या हो, वंदे मातरम ऐसे लोग को धोखा देने के वंदे मातरम तो जिसको क्या मतलब है, 150 साल का हो वंदे मातरम। ऐसे दुख ऐसे तकलीफ कितने लोग को बहुत तकलीफ है, ये तो एक नहीं ऐसे कितने विचार हो गए। आपके माध्यम से जहाँ पे सुनते हो गया मेरे को, चाहे वो धोखाधड़ी का हो, धोखाधड़ी का भी ऐसा है, धोखाधड़ी मतलब बिल्डिंग तोड़ना नहीं, तोड़ के जाना नहीं अपना, धोखाधड़ी मतलब हर 30 साल के बाद हमको, जैसे बीच में मुंबई में मुमरा में जब बिल्डिंग गिरी तो एक कायदा ऐसा बायलॉज है कि हर 30 साल में बिल्डिंग चेक करने का महापालिका ने 40-45 इंजीनियर लोग प्राइवेट नियुक्त किया है। एक इंजीनियर बुलाने का, कुछ चेक करने को बोल देगा, इधर सीमेंट डालो, इधर पत्थर डाल देने का, रिपोर्ट देने का, धोखाधड़ी से कोई डरने का नहीं, हर चीज का दावा है हमारे, है ना। देखा गया है कहीं ना कहीं महानगर पालिका भी एक तरफा कार्रवाई करती है, उसके बारे में क्या कहेंगे? तो ये सुनते ना, यहाँ की दलाली घूम रहे तो क्या करेंगे। अभी मैं कितने जगह तो मैं अभी कम से कम 4-5 जगह तो मैंने बचाया हूँ। तो मालूम पड़ा बिल्डर लोग इंटर लेते हैं, और बिल्डर लोग में क्या होता है, वो साथ में भी घूमते, जो टूटता ना बिल्डिंग का स्टील भी निकलता है क्या, टीम घूम रही है सब जगह, जमीन भी हो रही, जमीन भी मिल रहा है, वो भंगार का पैसा मिल रहा है, और हमको बोलते नहीं, हम हमारे लेते हुए जाते, तुम्हारे लेते हुए जाओगे तो घुमाएगा आपको, तो सबको मांगता है दलाली। सही कहा। तो यहाँ कोई दलाली का हिसाब नहीं है, इसलिए अपना काम कड़क रहता है, लेकिन आप लोग जानते नहीं, हर 5 से बारह डाल तो मेरी बोला कि नहीं, क्या बरोबर है, सही तो बोल रहे हैं ना। तो फिर तुम लोग वापिस आएंगे तो बोले जिस तरीके से संतोष शेट्टी अन्ना ने ये काम किया है, ऐसा मैं महीने में कम से कम 10-15 काम करता हूँ। कम से कम किसी की बिल्डिंग टूट रही है, किसी का कोई प्रॉब्लम है, किसी का ऑपरेशन का इश्यू है, तो मैं जिस वक्त शिवसेना का काम कर रहा था अन्ना का, तो लोग बोल रहे थे कि मुसलमान विरोधी है, ये है वो है, मगर मैं जितने मुसलमान, मेरे पास सब मुसलमान आते हैं, जिसे वो ये चाचा आए थे और ये इब्राहिम, ये आया मेरे पास, मेरे को बोलने लगा, हम हर नेता के पास गए, जैसे आमदार रईस शेख के पास गए, फिर वो जुबैर का नंबर दिया, फिर XYZ और नगर सेवक के पास गए, मगर काम नहीं हो पाया। तो मैं बोला आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, किसी का 3 लाख, किसी का 4 लाख, किसी का 7 लाख, किसी का 10 लाख, कम से कम 250 रूम है, और इधर कम से कम 100 लोगों का रोजगार जुड़ा है। आज जिस तरीके से अन्ना ने ये काम किया, आज तो हम लोग मीडिया के माध्यम से बता रहा हूं, मैं ऐसा काम करवा चुका हूं ना जो मीडिया में आया ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम महीने में 15 से 20 ऑपरेशन होता है, और कई BNN कॉलेज है, BNN कॉलेज में एडमिशन, स्वयं सिद्धि कॉलेज में एडमिशन। आज मैं फक्र से ये कहता हूं कि मैं MLA के इलेक्शन में इनका काम किया हूं। आज भी ये मेरे को इतना एंटरटेन है, फोन करो तो बोले हाँ बोलो क्या हुआ, और ऐसा नहीं कि कोई डीलर है, समझे कि नहीं, ये लीडर है, समझे कि नहीं। आज लोग क्या करते हैं, शक्ति कपूर को अनिल कपूर की इज्जत देते हैं, अनिल कपूर को शक्ति कपूर की इज्जत देते हैं, तो ये अनिल कपूर है। आज मैं सब लोगों से ये आह्वान करना चाहता हूँ, जिस समय अपने दिमाग में हिंदू मुस्लिम का राजकारण खत्म होएगा, उस समय डेवलपमेंट भिवंडी का चालू होएगा। जिस तरीके से अभी अन्ना ने कम से कम भिवंडी के लिए 12 से 15 करोड़ का फंड लेके आया शिंदे साहब से, ऐसा कोई नहीं। इतनी मेहनत पूरा सुबह से लेकर 11 बजे से लेकर रात में 11 बजे तक 12 घंटा अवेलेबल। मैं बोलता हॉस्पिटल में इतनी भीड़ नहीं लगती, 300-400 लोग इनके पास जाते इलाज कराने के लिए, कोई ना कोई समस्या के लिए जाते हैं, उसका समाधान होता है। और मैं दुआ करता हूं कि अन्ना आने वाले टाइम में जो इसकी जायज ख्वाहिशात है वो भी पूरी होए, मगर मैं बोलता हूं कि हिंदू मुस्लिम का राजकारण छोड़ के ये आदमी मुसलमान का कंटिन्यू काम करके दे रहा है। कितने मेरे पास ऑपरेशन के, कॉलेज के, चाहे कॉरपोरेशन के, चाहे पुलिस चौकी के, अल्हम्दुलिल्लाह जितने काम होते हैं वो करके देता है। मैं यही बोलना चाहता हूँ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।